ओके, लेट्स बिगिन। सो लेट्स बेसिकली सबसे पहले जो रेस्पिरेशन के बारे में, अब डेफिनेशन ऑन ऑल आई नो सभी को पता है, बट जो टाइप्स है रेस्पिरेशन के, हम शुरुआत वहां से करेंगे कि रेस्पिरेशन की टाइप्स होती है, राइट? यस मैम। नहीं राठौर जी, मैं एमपी से भी नहीं हूँ। रुक जाओ ना, आई एम गोइंग टू म्यूट यू ऑल एंड देन अलाउ यू टू स्पीक लेटर ऑन। यस शगुन, क्योंकि आई एम सीइंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम, इसलिए बहुत खुशी हो रही है। चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी नो अबाउट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब ये तो पता है कि हमने जो भी खाना खा रखा है, अभी खाना खा के ही आए होंगे मस्त से एकदम फेस्टिवल वाला खाना, तो उस खाने को अब हमको करना है रेस्पायर, मतलब उससे हमको बनानी है एनर्जी। तो ये जो मल्टी स्टेप प्रोसेस है, ये क्या है? एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। मल्टी भी बोल सकते हो या बहुत सारे स्टेप वाइज भी प्रोसेस बोल सकते हो। सो इट्स अ बिग प्रोसेस अल्टीमेटली, जिसमें हम एटीपी को सिंथेसाइज करेंगे। तो इसके अगेन दो तरीके हैं कि मल्टी स्टेप प्रोसेस में अगर हमारे खाने को ऑक्सीजन मिलता है तो क्या होगा, एंड अगर नहीं मिलता है तो क्या होगा। सो देयर आर टू थिंग्स, करेक्ट? सो लेट्स सी कि दोनों भी थिंग्स में होगा क्या। सो इफ आई एम गेटिंग ऑक्सीजन, मेरे खाने को मिल गया ऑक्सीजन, मतलब क्या हो गया? ये हो गया एरोबिक वाला रेस्पिरेशन। Okay. Now, if the food is not getting oxygen, oxygen absent, हो गया anaerobic respiration। तो एनारोबिक एंड एरोबिक दोनों की पहली बात जीपीएस समझेंगे। अब तक तो सभी क्लासेस को पता ही है कि मेरे शॉर्टकट्स वर्ड्स क्या होते हैं। जीपीएस इज नथिंग बट योर लोकेशन, करेक्ट? सो लोकेशन एरोबिक एंड एनारोबिक में अलग अलग होंगे, बट पाथवेज भी अलग अलग होंगे, राइट? तो दोनों में भी सबसे कॉमन पाथवे होगा, वो है ग्लाइकोलाइसिस। सो दिस इज ऑल्सो कॉमन पाथवे हियर, ग्लाइकोलाइसिस। एंड ये चलेगा कहां पे? इसकी जीपीएस है साइटोप्लाज्म, इसकी भी जीपीएस है साइटोप्लाज्म। सेल के साइटोप्लाज्म में हम चलाएंगे ग्लाइकोलाइसिस को। ओके, तो ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहले क्या होगा? हमारा ग्लूकोज का कन्वर्जन होना है। हम ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब हम जो भी खाना खाएंगे, चाहे आपने कुछ भी खाना खाया हो, वट एवर फॉर्म इट मे बी, प्रोटीन्स, फैट्स, ये वो सब कुछ फाइनली ब्रेक डाउन तो होता है ग्लूकोज में। अब उसको मैं कन्वर्ट करती हूँ पहले इनटू पायरुवेट मॉलिक्यूल, सही बात? अब इसके आगे अब प्रॉब्लम आ जाती है कि वही ऑक्सीजन का प्रेजेंस एंड एब्सेंस के ऊपर डिसाइड करा जाएगा कि इसको कहां भेजना है। अगर पायरुवेट को मिल गया ऑक्सीजन तो ये करने लग गया एरोबिक वाला रेस्पिरेशन, जहां पे इनको जाना पड़ता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। सही बात? तो ये सेकेंड जीपीएस है हमारी सेकेंड पाथवे की, माइटो की मैट्रिक्स। बट अगेन, पायरुवेट को भी मैट्रिक्स से जाने से पहले एक है एग्जाम देना पड़ता है, उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप होती है जो कहते हैं हम लिंक रिएक्शन या इंटरमीडिएट रिएक्शन, कोई भी बोल सकते हो, इंटरमीडिएट रिएक्शन या लिंक रिएक्शन, जो अगेन साइटोप्लाज्म में ही होगा, जिसमें पायरुवेट को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू एसिटिल कोए। पीपल, अगर आप परेशान करोगे तो मैं चैट को भी बंद कर दूंगी। यस सोनी, आई विल रिपीट अगेन। सो हो क्या रहा है शुरुआत हमारी फ्रॉम द ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमने शुरुआत किया है फूड का, अभी स्टार्ट हुआ है क्लास। वैसे बच्चा जो अभी ज्वाइन हुआ है, डोंट वरी कि मैंने बहुत कुछ करवाया है, कुछ नहीं, आई हैव स्टार्टेड हियर ओनली। रेस्पिरेशन के दो देख रहे हैं हम हिस्सों को। पहला हिस्सा जो एरोबिक, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होने वाला, जहां पे सबसे कॉमन पाथवे होगा वो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस वाला पाथवे, विच इज अ कॉमन पाथवे। दोनों में भी चलेगा, चाहे एरोबिक वाले एनिमल्स हो या एनएरोबिक वाले, दोनों ने भी ग्लाइकोलाइसिस करनी ही है। अब प्रोडक्ट जो है ग्लाइकोलाइसिस का वो है पायरुवेट या पायरुवेट एसिड, पायरुविक एसिड, सही बात है, दोनों भी कह सकते हो आप। नाउ पायरुवेट को फेट, उसकी तकदीर, उसकी किस्मत कहाँ है? पायरुवेट की किस्मत में अगर ऑक्सीजन लिखा है तो वो चल देगा मैट्रिक्स वाले तरफ, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के तरफ। बट दिक्कत ये है कि पायरुवेट बड़ा मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन वाला, ऐसे ही वो माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में नहीं पार कर पाता। वी हैव टू कन्वर्ट इट टू एसिटिल कोए। सेम चीज, बट
अगर आप हमको देखते हैं कि पायरुवेट की किस्मत में ऑक्सीजन नहीं मिला, एब्सेंट है, तो एनारोबिक होगा, ये साइटोप्लाज्म में ही होगा, सेम जीपीएस रहेगा। एंड यहाँ पे हो जाएगा एक तो अल्कोहल का फॉर्मेशन और कोई ऑर्गेनिक एसिड जैसे लैक्टिक एसिड। सही बात। दिस इज व्हाट हैपेंस विद द पायरुवेट अगर ऑक्सीजन नहीं मिला। ओके, फिर पायरुवेट का आगे हम क्या करेंगे, इधर एसिटिल कोए को हम चलाएंगे, टीसीए साइकिल, क्रेब्स साइकिल को हम अंदर लेके जाएंगे मैट्रिक्स में। तो इसकी जीपीएस क्या हुई, मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स दिखाया वैसे यहाँ पे। देन टीसीए साइकिल से जो भी क्या निकलेगा, एनएडीएच, एफएडीएच, ये सारे जो निकलते हैं ना बच्चा जी, ये है एनर्जी, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सब। हरमित किसी चीज को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है बच्चा, ये एक इंट्रो है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट में फिर से रिपीट करने वाली हूँ, डू नॉट वरी। ओके, एवरीथिंग फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस टिल ईटीएस, ऑल कॉन्सेप्ट वुड बी रिपीटेड। ओके, तो ये सब इंट्रो दे रही हूं मैं कि क्या हो रहा है, कहानी की ट्रेलर है सिर्फ ये, हम कहानी को शुरू करेंगे जल्दी, ठीक है। ओके, निखिल एंड सनी स्टॉप मैसेजिंग नाउ। फाइन, देन अब टीसीए साइकिल में जो एनएडीएच एंड एफएडीएच को बना के रखा है, जो एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स है, उसको लेके चलते हैं हम, जीपीएस है उसकी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब अब माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटो, ठीक है, जहां पे चलता है ईटीएस साइकिल, जो क्या है मेरी लास्ट स्टेप है। प्रगति बार बार लीव ना करो बच्चा। फाइन, तो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ये मेरा क्या है, दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट ऑक्सीडेशन। मैंने पूरा खाने को पचा दिया एंड एनर्जी बना ली, बट ये होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बीच में ही लैक्टिक एसिड या अल्कोहल तक ही एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, पूरा ऑक्सीजन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता। तो जब भी प्रोसेस में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होना है, जो क्या करता है, ईटीएस में फाइनल एक्सेप्टर का काम करता है, तभी उस प्रोसेस को हम कह पाते कि एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन है अबाउट आवर ईटेड फूड। ओके, एंड दिस द सेकेंड पार्ट इज द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, जिसको हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। Okay, this was the only intro allowing you to speak. इतना clear? तो say yes and give thumbs up. चलेंगे हम to your glycolysis. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Great. ठीक है, fine. So this is again, ये आपके स्लाइड्स में है, आपके नोट्स में भी ऑलरेडी दे रखा है अबाउट द दोनों के भी क्या क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। सो फिर से मैं अगर शॉर्ट में बता दूं तो दोनों में एक डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं कि इसमें एनर्जी बहुत ही कम होगी, वेरी लो एनर्जी इज प्रोड्यूस, क्योंकि सिर्फ हम ग्लाइकोलाइसिस ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो रुक जाओ, ओनली 2 एटीपी आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड हियर, क्योंकि सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है एनारोबिक में, बट यहाँ पे 38 एटीपी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इन अवर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। यहाँ पे सिर्फ 2 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे एनएडीएच, एफएडीएच ये भी यहाँ पे नहीं बनते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी वन बाय वन कि कैसा होता है। ये सारे बात आपको पता है अबाउट स्टोमाटा, लेंटिसिल्स, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू अगेन रिपीट। फाइन, सो विल स्टार्ट विद डायरेक्टली अवर ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। Yes, ma'am. Cool. ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन कि ये होता कैसे है। तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट विथ ग्लूकोज, या इसको दूसरे स्लाइड पे लिख देती हूँ मैं फॉर द मोर कन्वीनियंट। ये डायग्राम इज गिवन टू रिमेम्बर द एंजाइम्स, बट इट्स ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ग्लूकोज जो है मेरा एक 6 कार्बन का कंपाउंड है। ग्लूकोज पहले क्या बोलेगा कि भाई मुझे फॉस्फेट ग्रुप चढ़ा दो मेरे ऊपर। तो इसके ऊपर अगर मुझे फॉस्फेट ग्रुप चढ़ानी है, कहां से चढ़ाऊंगी मैं, एटीपी से चढ़ाऊंगी। एटीपी इज व्हाट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक एनर्जी यील्डिंग मॉलिक्यूल है। ध्यान से सुनो बच्चा, मेरा एक एक वर्ड ध्यान से सुनना।
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट वाला एक मॉलिक्यूल. दिस ट्राइफॉस्फेट इज हैविंग मच ऑफ एनर्जी इन इट्स फॉस्फेट बॉन्ड. ग्लूकोज ने क्या मांगा है? ग्लूकोज ने मांगा है फॉस्फेट ग्रुप को. तो एटीपी बहुत दिलदार है, दे दिया फॉस्फेट ग्रुप, खुद बन गया एडीपी. ठीक है, तो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे लगने के बाद मैं इसको कैसे लिखूंगी? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ओके, नाउ डोंट रिपीट. नाउ क्या होगा? आफ्टर दिस कंडीशन व्हाट विल हैपन? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बोलेगा कि मेरे बाहर जो है, मेरे कंधे के ऊपर जो है 6 फॉस्फेट. 6 का मतलब होता है 6 वाला जो कार्बन है, 6th कार्बन. 6 कार्बन कंपाउंड होता है ना ग्लूकोज, तो उसके 6th कार्बन के पोजीशन के ऊपर हमने फॉस्फेट को लगा दिया है. ना ग्लूकोज सेज कि मेरा थोड़ा सा भार, मेरा थोड़ा सा जो भी हमने बोझा उठा कर रखा है, हमारे बहन को दे देते, आइसोमर को दे देते हैं. इसका आइसोमर होता है फ्रुक्टोज. तो ये अपना थोड़ा सा हल्का सा कर लेगा अपने ऊपर एंड दे देगा फ्रुक्टोज को. सो नाउ इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज यू राइट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. यहां से रिएक्शंस रिवर्सिबल हो जाती है. फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ने बोला कि भाई सिर्फ मुझे उधार वाला फॉस्फेट नहीं चाहिए, अलग से फॉस्फेट मुझे खुद पे भी चढ़ा रहा है. अब फॉस्फेट चढ़ाने की बात आ रही है तो फिर से एटीपी बोलेगा चलो आप भी ले लो फॉस्फेट, एंड ये फिर से यहाँ पे बन जाएगा एडीपी. नाउ फ्रुक्टोज के पहले वाले कार्बन एंड 6th वाले कार्बन दोनों पे भी लग जाएगा फॉस्फेट ग्रुप. PO4 मतलब फॉस्फेट ग्रुप. ओके, दोनों की मांगे पूरी हो गई, ग्लूकोज को भी एंड फ्रुक्टोज को भी हमने फॉस्फेट चढ़ा दिया. दिस इज द फर्स्ट हाफ ऑफ रिएक्शन जहां पे हमने 2 बार एटीपी का यूज करा है, ध्यान में रखना. अब यहां से हम क्या करेंगे? यहां से करते हैं रिएक्शन को स्प्लिट into what? Into DHAP, that is dihydroxyacetone phosphate, and PGAL, phosphoglyceraldehyde. मंजू, आइसोमर आर विच जो स्ट्रक्चरली सिमिलर, फंक्शनली सिमिलर होते हैं बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं. आपने शायद ये पढ़ा भी होगा ना केमिस्ट्री में. आइसोमर्स मतलब जिनके क्या होते हैं, फंक्शंस तो सेम होंगे बट एक दूसरे से वो स्ट्रक्चरली मिरर इमेजेस होंगे. ऐसे रखोगे दूसरे को, ऐसे रखोगे तो वो मिरर इमेजेस दिखेंगे. That are called as isomers. They are structurally different. हाँ, फॉर्मूला भी सेम होता है. करेक्ट. ओके, थैंक यू फॉर दिस हेल्प सनी. फाइन. वैसे 100 से बच्चे आसपास एक्सपेक्टेड थे यार, ये तो 50 ही है. रेशमी जी क्या रिपीट करे बच्चा? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ने जो स्प्लिट करा है वो रिपीट करना है आपको. Yes, ma'am. फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एक 6 कार्बन कंपाउंड है पीपल. 6 कार्बन वाला कंपाउंड है. ये हो जाएगा 3-3 कार्बन में स्प्लिट. ये भी 3 कार्बन वाला है, ये भी 3 कार्बन वाला है. दिस इज फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. दिस इज इसके लॉन्ग फॉर्म आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे लिखा है, यू कैन सी, बाद में इसको पढ़ सकते हो आप. डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3, दोनों भी सेम ही है. हरमित रिवर्सिबल होती है जब ना हमारे बॉडी में स्टार्वेशन होता है, मतलब हमने जब फैट को स्टोर करा रखा होता है ना, तो ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्स प्रोसेस होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस. आपको ये तो पता होगा कि एनिमल में ग्लाइकोजन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. करेक्ट. जैसे प्लांट में स्टार्च को स्टोर करते हैं, एनिमल्स में ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं. तो ग्लाइकोजन को अब मुझे अगर, जैसे मैंने बहुत दिनों तक अगर खाना नहीं खाया है, तो ग्लाइकोजन को मुझे अगर उससे खाना बनाना है, एनर्जी बनानी है, तो रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस चलाया जाता है. अभी वो आपके सिलेबस में है नहीं, थोड़ा हायर लेवल पे है, बट तब रिएक्शंस रिवर्सिबल होने लग जाती है. बट दैट इज द सेकेंड पार्ट. ओके, नॉट नाउ. फाइन. सो हमने अभी स्प्लिट किया है हमारे फ्रुक्टोज जो 6 कार्बन थे, 3-3 कार्बन में स्प्लिट कर दिया. बड़ा मॉलिक्यूल है फ्रुक्टोज. हमको स्प्लिट करना पड़ा क्योंकि आगे जाके हमको इसको माइटोकॉन्ड्रिया तक लेके जाना है, तो हमको मॉलिक्यूल को छोटा करने की जरूरत पड़ेगी. तो अब क्या करूंगी मैं? ये जो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इसको आगे लेके चलूंगी मैं रिएक्शन में. इस दौरान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कन्वर्ट इनटू 1,3-फॉस्फोग्लिसरेट. फाइन. सो 1,3-फॉस्फोग्लिसरेट जब होता है कन्वर्जन, तब यहाँ पे एक
NAD हो जाएगा reduced to into 1 NADH, एंड साथ ही देयर वुड बी अगेन वन मोर स्टेप जब ये भी एक आइसोमर करके एक्ट करता है। अगेन पे अटेंशन, दोनों भी बहनें हैं, धाप एंड पागल दोनों भी सिस्टर्स है, दे आर इंटरचेंजेबल, एक दूसरे में वो चेंज हो सकती है, इसलिए यहाँ के बाद की जो भी पाथवे है फ्रॉम हियर इट विल रन ट्वाइस, 2 टाइम्स होने वाला है, ऑल द पाथवेज फ्रॉम हियर विल रन 2 टाइम। ओके, इसको ना मैं यहाँ पे लिख दूंगी वरना आप लोग फिर से कंफ्यूज कर लोगे कि मैम ये ऐसे कैसे आ गया, सो आई राइट इट हियर, NAD is reducing to NADH। ठीक है, तो अब ये 1,3 बिस्फॉस्फोबिसरेट, कर रहे हैं यस मैम, ये एनर्जी बना रहा है कि खर्च कर रहे हैं? बना रहे, NADH बना रहे। सी द एरो, आपको एरो से समझ में आएगा, एरो ऐसे जा रहा है। मैम इसमें एक और फॉस्फेट मिल भी रहा है। हाँ, अभी नेक्स्ट में मिलेगा। अब 1,3 बिस्फॉस्फोग्लिसरेट के बाद अब हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ये स्लाइड क्यों चेंज हो रही है यार? 3 फॉस्फो, पूरी बात सुन लो आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट को आप 3PGA भी लिख सकते हो। ओके, अब क्या हो गया, अगर बच्चों आप लोग ध्यान से देखोगे, फ्रॉम 1 to 3 इट बिकेम, मतलब हमने एक पहले वाला जो कार्बन था ना उसके ऊपर का एक फॉस्फेट को हटा दिया है। एक फॉस्फेट को हटाओगे तो उसको लेना तो पड़ेगा किसी को, कौन लेगा? ADP लेगा, एंड क्या बनाएगा? ATP। एरोस, एरोस को देखो, एरोस कैसे जा रहा है मेरा, तो अब ADP से बन गया ATP। सिमिलरली अब क्या करूंगी मैं, 3PGA से सिर्फ 2PGA करूंगी, मतलब पोजीशन चेंज, कार्बन का जो पोजीशन है, मतलब जो थर्ड कार्बन के ऊपर फॉस्फेट था वो चेंज हो गया इनटू 2 कार्बन, मतलब सेकंड पोजीशन, थर्ड कार्बन से वो सेकंड पोजीशन के ऊपर चेंज हो गया बस, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, बस यहाँ पे 1 H2O विल बी लॉस्ट, नहीं वो आगे वाले स्टेप में वैसे यहाँ पे आएगा वो। एंड फाइनली हम वो मॉलिक्यूल बनाएंगे जो हमने पहले भी देखी है, दैट इज पेप विद द लॉस ऑफ वाटर। पेप याद है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, जो हमने फोटोसिंथेसिस में देखी है इन योर C4 साइकिल, एंड ये पेप बनाएगा एट द एंड पाइरुवेट। और पेप भी क्या करता है, पेप भी बोलेगा कि मेरे को भी एक फॉस्फेट जो है निकालना है, उतारना है, अगेन देयर वुड बी 1 ADP जो रिसीव कर लेगा फॉस्फेट को, बन जाएगा ATP। मतलब सिंपल सी चीज है, इस ग्लाइकोलिसिस में फर्स्ट हाफ जो है, फर्स्ट हाफ में हमने फॉस्फेट को चढ़ाया है तो ATP का फॉर्मेशन हुआ है, ATP का यूटिलाइजेशन हुआ है, चढ़ाया है हमने। सी ATP इज यूज्ड, चढ़ाया किसके ऊपर? सबस्ट्रेट के ऊपर। ये सारे सबस्ट्रेट से, इन सबको हम क्या कहेंगे? सबस्ट्रेट्स कहेंगे। ATP का यूज हुआ है एंड ADP बन गया। सेकेंड हाफ में अगर आप देखोगे, इन सेकेंड हाफ हम जो भी ATP चढ़ा के रखे थे ना सारे सबस्ट्रेट के ऊपर, उतार दे रहे, उतार के रिसीव कौन करेगा? रिसीव करेगा ADP। एंड यहाँ पे जो ATP है दैट इज फॉर्मिंग, हमारे जो रिएक्शंस के जो एरोज होते हैं ना, ध्यान दो टुवर्ड्स द एरोज, ATP इज फॉर्म्ड। तो अब अगर हम इसका पूरा देखते हैं कन्वर्जन कितना हो रहा है, आपको 2 टाइम्स है वो भी नहीं भूलना है। तो इसमें आप क्या बोलोगे? हाउ मेनी ATP आर फॉर्म्ड? टोटल ATP फॉर्म्ड होते हैं यहाँ पे 4। यूज हो जाएंगे तो देन नेट गेन हो जाएगा 2। यस, यहाँ तक क्लियर? यस मैम। यस मैम, क्लियर। हरमीत, ADP का फंक्शन सिर्फ होगा कि ADP जहीं कहीं भी फॉस्फेट उसको मिल रहा है ना, वो फॉस्फेट ले लेगा और ATP में बन जाएगा, उतना ही काम है। बहुत प्यारा सा काम करता है वो, कि जहां कहीं भी उसको दिख रहा है कि ये मुझे फॉस्फेट दे सकता है, वो फॉस्फेट दे सकता है, तो फॉस्फेट ले लो एंड गेट कन्वर्टेड इनटू योर ATP। ADP will get converted to ATP। बहुत बार होता है ना, ये देखो एरो देखो, ADP बन रहा है ATP, ADP बन रहा है ATP, एंड ATP का काम होगा फॉस्फेट देने वाला, डोनर। सी ADP इज व्हाट? रिसीवर।
रिसीव करेगा, एटीपी दे सकता है, फॉस्फेट को दे सकता है, एडीपी फॉस्फेट को ले सकता है, ऐसा। दिस इज क्लियर? ग्लाइकोलाइसिस थरोली। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये आप Yes, एंजाइम्स के ma'am. बारे में कौन सा याद रखोगे? पहला एंजाइम जो फर्स्ट स्टेप को कैटालाइज करता है, हेक्सोकाइनेज वाला एंजाइम याद Hexokinase. रखो, which is Yes, ma'am. glucose to glucose 6 phosphate. Then PPK, phosphofructokinase, जो fructose 1,6 phosphate and fructose 1,6 bisphosphate में आता है, that is your third reaction catalyzing. Then यहाँ पे आता है इनोलेज एंड अल्डोलेज, नहीं इनोलेज एंड पायरुवेट काइनेज आएगा, यहाँ पे आएगा इनोलेज एंड यहाँ पे आएगा पायरुवेट काइनेज। तो इतने 4 एंजाइम्स याद रखो, अभी के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि यही से आएंगे घुमा फिरा के क्वेश्चंस। ओके, नाउ वन Yes, ma'am. लास्ट थिंग वी विल सी हियर कि NADH कितने बने, हाउ मेनी NADH आर फॉर्म्ड? 2 only, ma'am. Two. Two. Yes. एवरीबॉडी 2? Yes, ओके, सो देयर आर 2 NADH फॉर्म एंड ये ATP कितनी देती है? एक NADPH की 3. वैल्यू होती है Three. 3. 3. 3 ATP जितनी, मतलब हो गई 6। Six. 6 ATP. So this and Eight this ATP. will give you 8 ATP. अब याद रखना इस चीज को, ठीक है, कैपिटल बोल्ड में याद रखना कि 8 ATP का फॉर्मेशन है ग्लाइकोलाइसिस में। Yes, ma'am. ओके इकरा, देख लेना, यू वांट टू सी दिस और दिस? हाँ नंदिता, सही बात है। मैं अभी क्या हाँ, बताया कि एक ही होते हैं बच्चा। इकरा ये वाला देखना है पाथवे आपको, या ये वाला देखना है? ये वाला। ओके, देख लो, हैव अ लुक 1 मिनट एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। नंदिता प्लीज टेक अ पार्टिसिपेंट्स का एक बार शॉट ले लेना। Ma'am, yes, ma'am, ले लिया. थैंक यू। ओके फाइन, इसमें एनी डाउट्स? ग्लाइकोलाइसिस पूरा ग्लूकोज के बाद हमको 2 मॉलिक्यूल्स बन गए हैं पायरुवेट के। तो अब हम आगे जो पाथवे करेंगे वो इस 2 मॉलिक्यूल से ही करेंगे। ये ना भूलना 2 टाइम्स चल रहा है यहाँ से पाथवे, सो डोंट Yes, फॉरगेट दैट। ma'am. ओके, सो लेट्स सी कि अब 2 हिस्से जो है हमारे इसके रेस्पिरेशन के 2 हिस्से। तो यहां तक हमने देख लिया कॉमनली, ये फिर से रिपीट हो रहा है वैसे। देखो ग्लाइकोलाइसिस में हमने ग्लूकोज का कन्वर्जन कर दिया पायरुवेट में, तो हमारे पास 2 पायरुवेट बचे हैं यहाँ पे। सो देयर आर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट फॉर्म्ड। अब किस्मत पायरुवेट की, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो म्यूट योरसेल्फ पीपल, ऑक्सीजन एब्सेंट तो चल देगा अल्कोहल बनाने में, एंड यहाँ पे भी ऑक्सीजन एब्सेंट तो चल देगा लैक्टेट बनाने में। तो दोनों में सिर्फ फर्क ये है कि कौन सा सेल अल्कोहल बनाता है और कौन सा सेल लैक्टेट बनाता है। तो जनरली ईस्ट सेल जो है वो अल्कोहल बनाती है, एंड मसल सेल या कोई लोअर बैक्टीरिया है तो वो लैक्टिक एसिड बनाएंगे। दोनों में फर्क कुछ भी नहीं है। कॉमन पाथवे वुड बी ग्लाइकोलाइसिस एंड सेकेंड हाफ इज वेयर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो ईस्ट का सेल में अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा पायरुवेट को, वो बनाने लग जाएगा अल्कोहल को। एंड यहाँ के एंजाइम्स कौन से है? अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, और दूसरा होता है पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। यहाँ पे भी एक एंजाइम आएगा, वो होगा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। बस ये होती है कहानी एनारोबिक की। फाइन, हमने एनारोबिक में क्या कराया? पायरुवेट को क्या किया? डिपेंड करता है कौन से सेल में पायरुवेट बना है। ईस्ट में बना है तो वो बना देगा अल्कोहल, मसल में बन रहा है तो बना देगा लैक्टेट। मसल में हम पायरुवेट का कन्वर्जन लैक्टेट में कब करते हैं? जब मसल थके हुए हैं, जब मसल को हमने बहुत सारा काम करवाया एंड उनको इतना ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था, तो बेचारे बुरा मान गए एंड बोले कि चलो हटो, मैं माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाऊंगा, साइटोप्लाज्म में ही मैं डायरेक्टली लैक्टिक एसिड को बनाने लग जाऊंगा। तो दैट इज व्हाट द स्टोरी ऑफ मसल्स। तो मतलब मैम ज्यादा जब दौड़ लेते हैं और जो छाती में दर्द होने लगता है तो लैक्टिक एसिड का है? वो टेम्पररी होता है। अगर ये दर्द अगर इज लास्टिंग फॉर 1 डे कंप्लीट,
तो वो मसल वाला पेन होगा। वो छाती में दौड़ने का जो पेन है, दैट इज आपको दौड़ने की आदत नहीं होती है। इफ यू आर नॉट अ रनर, जिसको भी एक्सरसाइज की आदत होगी, रनिंग की आदत होगी, उसको पेन नहीं होगा। आप सडनली उठ के कल कंपटीशन लगा दोगे तो डेफिनेटली पेन होगा। दैट इज बिकॉज यू आर ब्रीदिंग टू फास्ट। तो जैसे ही ब्रीदिंग नॉर्मल पे आ जाएगी, पेन चला जाता है। बट आपके जो पैर के मसल्स होंगे ना, अगर वो बहुत फास्ट भागे हैं, तो वो कुछ देर शाम तक, रात तक या कल सुबह तक दर्द करेंगे। तो वो जो पैर के मसल्स दर्द कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ लैक्टिक, नॉट योर लंग्स। ओके, यस मैम। यस मैम। चले अब हम इसकी किस्मत बदलते हैं पायरुवेट की, एंड देखते हैं कि ये एरोबिक में क्या काम करेगा। दिस इज ऑल अबाउट एनारोबिक। एंड एनारोबिक में और एक चीज आप याद रखोगे कि वेरी वेरी लेस एनर्जी इज फॉर्म्ड, वेरी लेस एटीपी। करीब करीब सिर्फ 2 ही एटीपी बनेगा, एंड वो भी 2 कहां से बन रहा है? ग्लाइकोलाइसिस वाले से जो बताया ना, वही। ये एनएडीएच तो कन्वर्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ईटीएस ही नहीं है इनके पास। तो सिर्फ 2 एटीपी का है यहाँ पे कहानी। फाइन, चले अब एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ। सो बिफोर गोइंग टू एरोबिक रेस्पिरेशन, ये लिंक रिएक्शन, बहुत सारे लोग लिंक रिएक्शन में अटक जाते हैं, कंफ्यूज करते हो आप लोग, एंड आंसर्स भी गड़बड़ कर देते हो। तो ध्यान से देखना कि लिंक रिएक्शन में क्या होगी अब। ओके सानिया, फाइन। सो लिंक रिएक्शन की शुरुआत होगी हमारे पायरुवेट से। तो लिंक रिएक्शन पहली बात होगी कहाँ पे? सबसे पहली बात, लिंक रिएक्शन होगी साइटोप्लाज्म में, एंड ये एक एरोबिक प्रोसेस का हिस्सा है। दिस इज अ पार्ट ऑफ एरोबिक प्रोसेस। साइटोप्लाज्म में मेरे पास है 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल। म्यूट योरसेल्फ इफ यू आर नॉट स्पीकिंग। ठीक है, अब इन दोनों पायरुवेट को, मुझे, बड़ा है ये मॉलिक्यूल, इनको मुझे लेके जा रहा है। किसके तरफ जाना है मुझे इसको लेके? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के पास लेके जाना है। बट माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन बड़ा शातिर है, ये जाने नहीं देगा। पायरुवेट को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करूंगी? आई विल कन्वर्ट इट इनटू बाय एडिंग कोएंजाइम, नॉट एसिटिल। इसको मैं ऐड कर देती हूँ कोएंजाइम के साथ। ये नहीं है। आप लोग ना सुनते नहीं हो मेरी बात। तो पायरुवेट प्लस कोएंजाइम ए अब कन्वर्ट होगा इनटू एसिटिल कोए। साथ ही एक हमको यहाँ पे क्या कराना है? NAD का रिडक्शन इनटू NADH, एंड साथ ही हमको कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालना है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज हुई? पायरुवेट का कन्वर्जन हुआ इनटू एसिटिल कोए। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, व्हाट ऑल थिंग्स हैपेंड हियर। पायरुवेट बदल गया इनटू एसिटिल कोए में, और ये एक 2 कार्बन का कंपाउंड है। फिर पायरुवेट बदल गया, देन NAD बदल गया या रिड्यूस हो गया इनटू NADH, एंड साथ ही एक कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला है हमने, रिमूव्ड, जिसको हम डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन इज व्हाट? रिमूविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बट ये होल चीज नाउ अगेन विल हैपन 2 टाइम्स, क्योंकि पायरुवेट मॉलिक्यूल 2 है। सही बात? तो अब इसकी कहानी क्या होगी कि यहाँ पे मैं कितने बनाऊंगी? NADH 2 टाइम्स को याद रखना है। तो 2 पायरुवेट या 1 ग्लूकोज, एक ही बात हो गई, क्योंकि एक ग्लूकोज से ही 2 पायरुवेट बने हैं। हमको यहाँ पे मिलेगा 2 NAD का कन्वर्जन। सो पहले मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, NAD लिखूंगी पहले। NADH मिले मुझे कितने? 2 मिले, एंड वैल्यू होती है 3 ATP जितनी, इसलिए 2 3 6। यहाँ पे ATP मेरे बने। फाइन, नाउ आई अलाउ यू टू स्पीक। यस, लिंक रिएक्शन क्लियर? यस मैम, क्लियर। यस मैम। मैम हाँ। ग्लाइकोलाइसिस में 8 ATP बने थे, और ये 6 ATP किसमें बना है? NADH नहीं, ये वाला NADH। ये ओके मैम। NADH होता है 3 ATP जितना,
एंड बनता कितना है, 2 एटीपी बनता है ना, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल 2 एसिटिल कोए बनाएगा एंड 2 बार ये पूरी साइकिल चलेगी, 2 बार, तो 2 NADH बनेंगे। 1 NADH 3 एटीपी, 2 NADH 6 एटीपी। एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी हमने यहाँ पे 2 निकाले बाहर, 2 बार चलेगी साइकिल, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे निकले बाहर। क्लियर? क्लियर मैम। Yes, ma'am. Okay. So let's move to acid. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। को भी पता Yes, है। ma'am. सानिया बताओ, बाकी सब लोग वेट। सानिया बताओ, इसका कोड हमने सीखा था ना कि कौन कौन क्या क्या करता है, याद रखने के लिए पाथवे को, याद है? Nobody remember? याद है। चलो कोई भी एक जन बताओ। Who wants to tell? मैम वो था नहा धो के चलेंगे स्कूटर के No, वो ma'am. लेके। wrong। ममता बोलो, मुस्कान गलत जा रहे हो, ममता बोलो। मैम वो वाला ना जो नहा धो के वो ETS का था। हाँ, इसका क्या था, इसका नहीं है ना, इसका ये मैम एक्चुअली हमने वो वाली क्लास अटेंड नहीं हाँ, की थी तो सी मुझे पता और नहीं है। अल्फा चले स्कूटर लेके माला और ऑक्सा के पास, भूल गए? हाँ मैम यही हाँ यही यही था। था। ओके फाइन, आई एम मैम म्यूट रिपीट कर दो, मैम 2 बार बता दो। रिपीट कर दीजिए। हाँ आई विल रिपीट, डोंट वरी, मैं म्यूट कर रही हूँ, रुक जाओ, बहुत लोग बीच में बात करते हो आप लोग। ठीक है, तो देखो इस साइकिल को देखो, याद था स्नेहा, बताना ना, फिर मैंने पूछा कोई तो बताओ करके। अब देखो ना, ध्यान दो, एसिटिल कोए से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है? एसिटिल कोए 2 मॉलिक्यूल से हमारे एसिटिल कोए के पास, पहले एक बार ही रिएक्शन देखेंगे एंड देन पूरे को हम 2 बार घुमा लेंगे। तो एसिटिल कोए पहले क्या करेगा, OAA साथ, मतलब OA, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसके साथ जुड़ के क्या बनाएगा, ये होता है 4 कार्बन वाला, ये होता है 2 कार्बन वाला, बनाएगा सिट्रिक एसिड, जो होगा 6 कार्बन वाला कंपाउंड। तो इस पाथवे को लिखने के लिए पहले वो कोड वर्ड लिख लो, सिट्रिक सी और अल्फा लेके चले स्कूटर, मतलब स्कूटर पे चले माला और ऑक्सा के पास, तो पहले ऐसे लिख लो आप। तो ये होता है सक्सिनेट। अब इनमें आपको और एक चीज कैसे याद रखनी है कि जब हम नीचे आते रहते हैं तो हर एक बार कार्बन डाइऑक्साइड को हमको निकालना पड़ता है, मतलब सिट्रिक एसिड यहाँ पे 6 कार्बन का है, ये होता है 5 कार्बन का अल्फा क्विटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनेट होता है 4 कार्बन का, मैलेट भी होगा 4 कार्बन का। तो 6 से 5 और 5 से 4 कैसा बना, हमने हर एक बार एक एक कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते गए, यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, यहाँ पे भी एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, एक एक कार्बन डाइऑक्साइड को घटाया, मतलब एक एक कार्बन को घटा दिया। साथ ही यहाँ पे हमने NAD को रिड्यूस कर दिया into NADH। सिमिलरली यहाँ भी NAD रिड्यूस हो गया NADH प्लस प्लस GDP भी प्रोड्यूस करेगा, GTP। किसी किसी बुक में GTP है, किसी किसी बुक में ATP है, सेम ही चीज है क्योंकि ये इक्विवेलेंट होता है ATP जितना, एक ATP एंड एक GTP सेम ही वैल्यू देगा। देन जब सक्सिनेट टू मैलेट एंड मैलेट टू ऑक्सा जाएंगे, तब यहाँ पे एक FAD रेड्यूस होगा टू FADH एंड यहाँ पे एक NAD रेड्यूस होगा टू NADH। एंड ये पूरी साइकिल में चलाऊंगी 2 बार। सही बात? Now I'll allow you to speak. आई बात समझ में? यस मैम। यस मैम। साइकिल आ गया, पूरा रिकॉल हो गया एकदम, सब कुछ क्लिस्टर क्लियर से एकदम। एंड अब ये कोड वर्ड ना भूलो, ठीक है? मैम कोड वर्ड बता दीजिए एक बार। लिख दूं? यस मैम। C एंड अल्फा चले स्कूटर लेके माला एंड ऑक्सा के पास। ये लिटरली में लिख के रखा है, कोई देखेगा तो डांटेगा, तो याद रखना C स्टैंड्स फॉर सिट्रेट,
citrate. This is alpha ketoglutarate. Then scooter is succinate या succinyl acid, succinic acid एक ही चीज है. Then mala is malate. Oxa is oxaloacetic acid. अब ठीक है? Yes, अच्छा, ma'am. गोल मिल जाएगा. Yes, शुभम. Yes. वेरी गुड, वेरी गुड. एंड साइकिल को 2 बार चलाना है. एंड ये एक एक्स्ट्रा डायग्राम मैंने आप सभी को क्लास में सिखाते वक्त भी देखा था. यहाँ पे ना एक एक्स्ट्रा डायग्राम की बात इसलिए हो रही है क्योंकि सिट्रिक मतलब सी एंड अल्फा के बीच में एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनता है. इवन अल्फा एंड स्कूटर जो है हमारा, उसके बीच भी एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं कहेंगे हम, इसको इंटरमीडिएट कहते हैं. टेक्निकली इसको ना इंटरमीडिएट्स कहते हैं. ये सब रहते हैं इंटरमीडिएट्स. तो ये सारे जो इंटरमीडिएट्स है ये अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं. मतलब कोई क्लोरोफिल बनाएगा, कोई अमाइनो एसिड बनाएगा, कोई और एंजाइम बनाएगा. तो आपको ये इंटरमीडिएट्स के भी नाम याद रखने होंगे. अगर पाथवे निकालना है तो पाथवे निकालते वक्त इंटरमीडिएट्स ना निकालो क्योंकि एनसीईआरटी में ये नहीं है. बट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये इंटरमीडिएट्स अगर पूछा गया है तो हार्डली एक बार ही कुछ क्वेश्चन बनाते हुए मैंने देखा था कि सक्सिनिल कोए जो है वो क्लोरोफिल बनने में इन्वॉल्व है. तो इसके बारे में मैंने ये स्लाइड्स में भी लिख के रखा है यहाँ पे. सी वी हैव हियर रिटन, तो यू कैन रीड दिस. अगर पहले वाला पढ़ा होता ना नोट्स तो आपको याद आता कि हाँ यहाँ पे लिख के रखा है करके. इंटरमीडिएट मतलब दो रिएक्शंस के बीच में बनने वाला एक हिस्सा. सी सिट्रिक एसिड एंड अल्फा कीटो के बीच में जो बन रहा है इसको कहते हैं इंटरमीडिएट. इन दोनों के बीच में जो बीच का कंपाउंड बनता है, बीच का बंदर जो होता है ना, दैट इज इंटरमीडिएट. ओके, समझे हरमीत जी? अब इसका हम करेंगे क्या? इसका हम करेंगे पूरा कैलकुलेशन. टैली करना है कि भाई क्या क्या है हमारे पास और क्या क्या नहीं है. करोगे? बोलोगे मुझे? इसकी बात बोलोगे आप. यू विल टेल मी अबाउट नाउ ओनली टीसीए, मतलब लिंक रिएक्शन को अभी मत करो, टीसीए साइकिल को करो. लिंक रिएक्शन को बाद में इसमें जोड़ देंगे हम. ठीक है, तो टीसीए साइकिल में पहली बात मुझे आप लोग बोलोगे कि NADH कितने बने हैं. NADH कितने बने? 0. Yes, हाँ ma'am. फैजा, सही बात है. नहीं, कितने बने NADH? याद करके बोलो. मैम 3. Yes, there are 3. देखो, 1, then 2 and 3, है ना? तो 3 NADH बने हैं एंड 3 की वैल्यू होती है 3 ATP जितनी, तो 9 फाइन. देन FADH कितने बने? फटाफट बोलो. Ma'am, 2. यस मोहम्मद, 2. एंड इसकी वैल्यू होती है 2 ATP जितनी. सी ये कोइंसिडेंस है कि इसकी वैल्यू 2 जैसी है, NADH की वैल्यू 3 जैसी है. दिस इज सिंपली अ कोइंसिडेंस. सो ये बनाएगा 4 ATP. एंड देन डायरेक्टली GTP कितना बना? 1. तो Ma'am, ये 1. एक ही ATP जितना देता है हमें. ओनली वन बेटा. एक साइकिल की बात हो रही है. पर पायरुवेट या पर एसिटिक एसिड बात हो रहा है. तो ओनली 1 ATP जितना वैल्यू है. सो राइट हियर 1. तो दिस इज व्हाट? दिस इज पर पायरुवेट और पर एसिटिल कोए. मतलब एक पायरुवेट या एक एसिटिल कोए की बात हो रही है. इसको अगर मुझे 2 करना है, मतलब इफ आई हैव टू टॉक अबाउट पर ग्लूकोज नाउ, तो इसको मुझे इनटू 2 करना पड़ेगा. करेक्ट, क्योंकि साइकिल चलती है 2 बार. तो पर ग्लूकोज मतलब ये सारे मॉलिक्यूल सब 2 बार. यहाँ पे तो हमने एक बार की सिर्फ गिनती की है. तो डबल 10, ये कितना आएगा? 18. ये कितना आएगा? 16. Sorry, ma'am. 8 आएगा. कोई बात नहीं. 28. ओके, देन लिंक रिएक्शन लिख दो. लिंक रिएक्शन में हमने बनाए थे कितने ATP? मतलब NADH बनाए. वैसे हमने वहां पे 2 NADH बनाए हैं. 3 ATP जितनी वैल्यू है, 6 ATP हो गए ये टोटल. इसमें जोड़ दो. कितना आया?
34। एंड पहले वाले 4 फिर 38। ग्लाइकोलाइसिस वाले 38 of 138। सो अब आपको सभी को पता है पूरी बैलेंस शीट। एनी डाउट्स इन द बैलेंस शीट? मैम 36 से होते हैं। हाँ, ये 36, 38 कोई भी चलेगा क्योंकि ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का क्या है ना, 2 एटीपी कंज्यूम भी हो जाते हैं। तो मेनी अ टाइम्स जहां भी नॉट ओनली ग्लाइकोलाइसिस, इवन आपके टीसीए साइकिल में भी ये सारे पाथवेज के दौरान अगर कहीं भी किसी भी चीज को एटीपी की जरूरत पड़ जाती है ना, तो फटाक से एटीपी निकाला जाता है। तब यहाँ पे बैलेंस शीट में कभी 36 दिखाएगा, कभी 37, कभी 38, वेरी होता रहता है, बिकॉज इट्स अ सेल, इट्स अ बायोलॉजी, इट्स अ एक्सेप्शन। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ग्लाइकोलाइसिस देन क्रेब्स देन ईटीएस ऐसे साथ में लाइन में चलते हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस जैसे खत्म होता है फिर ग्रेब साइकिल होगा, तो ग्लाइकोलाइसिस रुका नहीं रहेगा, ये फिर से सेकेंड मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करते रहेगा। फिर ये जब ईटीएस करेंगे यहाँ के मॉलिक्यूल्स, ये भी सेकेंड आगे वाले जो मॉलिक्यूल्स है उनको भी कन्वर्ट करते रहेंगे। तो ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है। तो एटीपी का वेरी होना इज वेरी नेचुरल, वेरी ऑब्वियस। आपके ऑप्शंस में कभी भी आपको 38, 36, 34, 35 से एक साथ नहीं देंगे, अलग अलग देख के रखेंगे। बट अगर आप 38 एंड 36 दोनों भी में से कोई भी सिलेक्ट करते हो, आपका आंसर सही ही होना चाहिए। ओके, सो सिलेक्ट एनीवन, इट इज करेक्ट 100%। शगुन क्या करना है बच्चा, रिपीट। मैम ये पर ग्लूकोज से कर दीजिए एक बार। पर ग्लूकोज मतलब यहाँ पे पर एक ग्लूकोज क्या करता है, कहाँ लिखो, मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ, देखो। एक ग्लूकोज बनाता है 2 पायरुवेट को, एक ग्लूकोज बनाएगा 2 पायरुवेट को, सही बात। एंड 2 पायरुवेट बनाएंगे 2 एसिटिल कोए। तो पहली बार जब मैंने ये वाला हिस्सा लिखा ना, दिस वाला इज ओनली अबाउट 1 पायरुवेट, ये सिर्फ एक ही पायरुवेट का लिखा है मैंने। जब एक पायरुवेट एक बार टीसीए साइकिल करेगा, या एक एसिटिल कोए जब एक बार टीसीए साइकिल करेगा, तब कितना होगा, दैट इज दिस। एंड ये पर ग्लूकोज है, मतलब 2 पायरुवेट का हिसाब है। आई विल राइट इट हियर, दिस इज 2 पायरुवेट, ये दिस इज 2 पायरुवेट। हे भगवान, कितना परेशान कर रहा है ये। और 2 एसिटिल कोए, तो दिस इज द अकाउंट ऑफ 2 एसिटिल कोए, 2 पायरुवेट या 1 ग्लूकोज। दिस इज द अकाउंट ऑफ 1 पायरुवेट या 1 एसिटिल कोए। यहाँ पे ग्लूकोज की बात नहीं होगी क्योंकि ग्लूकोज 2 प्रोड्यूस करता है। नहीं नहीं, मोहम्मद गुलाम रबानी जी, एफएडीएच एक बार यहाँ पे बनेगा, बट साइकिल 2 बार चलेगी ना। एंड एफएडीएच एक की वैल्यू होती है 2, साइकिल 2 बार चलेगी। अच्छा, ओके। हाँ हरमित, ये भी 2 बार होता है, हमने इसको ऑलरेडी 2 टाइम्स कर रखा है बच्चा जी, आप लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। रुको, आपको ना ये शीट दिखा दूंगी मैं। सीरियस, ये वैसे है आपके पास, हमने पहले मल्टीप्लाई कर दिया था हरमीत जी। एंड रवानी, आप जो बोल रहे हो ना, एफएडीएच एक बार बनता तो है, बट इंटू 2 करेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू 2 एटीपी जितनी है, फिर से इंटू 2 करेंगे क्योंकि 2 बार बनता है, इसलिए। ये देखो, इसको समझाती हूँ मैं। एटीपी ग्लाइकोलाइसिस से हमको डायरेक्टली 2 मिले हैं, एनएडीएच से 6 मिले हैं, फाइन। देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज नथिंग बट योर लिंक वाला रिएक्शन, इसमें हमको 2 एनएडीएच मिले जिससे 6 एटीपी मिले अगेन। देन टीसीए साइकिल में हमको 3 टाइम्स एनएडीएच मिलता है, मतलब हमको 6, ये 2 बार घुमाना है, इसलिए 3 2 6 एनएडीएच, 6 into 3। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अभी बता दो, नाउ इज द टाइम। कल एग्जाम में मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। 6 एनएडीएच कहां से आए हैं, एक साइकिल टीसीए का 3 एनएडीएच बनाएगा, 2 साइकिल टीसीए के 6 एनएडीएच बनाएंगे, 6 एंड 6 एनएडीएच की वैल्यू होगी 3 एटीपी जितनी, तो हो जाएंगे 18। सिमिलरली एक साइकिल एफएडीएच बनाता है एक बार, देन वी हैव 2 हियर, इसलिए इनटू 2, एंड इसकी वैल्यू है 2 एटीपी जितनी, तो 4।
जीटीपी भी एक बार बनता है, बट इसकी वैल्यू होती है एक ही एटीपी जितनी, तो 2 जीटीपी इंटू 1 एटीपी, तो 2 इंटू 1 2। अगर अभी भी डाउट है, नाउ इज द टाइम, बाद में नहीं बोलना कोई भी डाउट, ठीक है? मैम आगे तो पढ़ा हो। अब तो सब कुछ क्लियर है एवरीवन? यस मैम, यस क्लियर है। मैम। यस मोहम्मद जी, हरमीत, एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am. एंड डोंट डरो मत, कुछ नहीं होगा। अगर मैं डांट भी रही हूँ तो इट्स ओके, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो स्टिल यू कैन आस्क, डोंट वरी। बट इसको फिर मैं एकदम एंड में ले लूंगी, क्योंकि बाकी बच्चे वेट कर रहे हैं ना। तो अगर एक दो बच्चा ऐसा है जिसको समझ में अभी भी बैलेंस शीट समझ में नहीं आया हो, तो स्टे बैक टिल द एंड ऑफ द क्लास, हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। चलते हैं आगे फिर टुवर्ड्स अवर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके पास लेके जा रही हूँ आपको सबको मैं। अब हमने यहां तक क्या किया था, हमने सारे टीसीए साइकिल में जो एनएडीएच एंड एफएडीएच बनाए, लुक एट दिस डायग्राम, ये मेरा टीसीए साइकिल, इसमें मैंने सी हियर एनएडीएच यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे, देन यहाँ पे इवन एफएडीएच भी बन रहा है। ये मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैम आवाज नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है मैम आपकी आवाज। वॉइस नहीं आ रही है मैम, नहीं आ रही आपकी वॉइस। मैम अभी भी नहीं आ रही आपकी वॉइस। now are you able to hear? Yes, ma'am. हाँ, यस मैम, नाउ। यस मैम। ओके ओके, फाइन फाइन, चले। तो अब हमने क्या किया मैम था स्लो आ रही है आवाज। यार, किसको नहीं आ रही है? ऐसे आधे लोगों को आ रही है, आधे लोगों को नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैम अब आ रही है। बहुत धीरे आ रही है। यस मैम, वॉल्यूम तेज हो गया अब तो। नहीं, वॉल्यूम फुल रखा है मैंने, डोंट वरी। यस मैम, परफेक्ट है वो। मैम अब ठीक है। ठीक है, यस मैम। हम क्या कर रहे हैं इन एनएडीएच एंड एफएडीएच को, बच्चा जी ये क्या है, मेरे एनर्जी यील्डिंग मॉलिक्यूल्स को हम ईटीएस में भेज रहे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलाने का क्या मतलब है, हमको इनसे एटीपी को निकलवाना है, कन्वर्ट करना है। हमने बैलेंस शीट में तो आसानी से लिख दिया यहाँ पे कि इतनी इतनी वैल्यू होती है करके, आसानी से लिख दिया, बट इसको हमको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कराना है माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में। तो इसका जो प्रैक्टिकल कन्वर्जन है वो होता है ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये आप पढ़ लोगे ना बच्चा, ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है, यू शुड रीड दिस ऑन योर ओन। कंप्लीट कर लेंगे। यस मैम। ओके, तो इसको हम अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में घुमाएंगे। वी हैव C1, C2, C3, C4 एंड C5, एंड आखिर में प्रोड्यूस करेंगे एटीपी को। तो चलो लेट्स राइट दिस। अब ध्यान देना, अभी भी स्लो है मेरी आवाज? नो मैम। नहीं सही है। ओके, ये मेरा क्या है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का। और अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स, टीसीए साइकिल जहां पे हमने चलाया रखा है। फाइन अनिल, बहुत बार क्लास छोड़ रहे हो आप। तो यहां से जो भी हमारे एनएडीएच एंड एफएडीएच आएंगे फिर से हो जाएंगे ऑक्सीडाइज। बच्चा हम ईटीएस को क्या कहते हैं, ईटीएस को हमने कहा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऐसा एटीपी का सिंथेसिस जो हम रेडॉक्स रिएक्शन से कराते हैं। आपको सबस्ट्रेट लेवल एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन याद है किसी को? एनीबॉडी रिमेंबर्स फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड सबस्ट्रेट लेवल? ये सिखाया है, हर क्लास में सिखाया है, ऐसा कुछ नहीं कि किसी को मैंने छोड़ दिया है। नोबडी? यस, मुस्कान रिमेंबर्स, ममता रिमेंबर्स, याद है बच्चा जी? क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर। हाँ ठीक है, बाद में बताती हूँ मैं। फिलहाल समझो कि
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन मतलब रिडॉक्स रिएक्शन चलाएंगे, जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा उनसे जब बनेगा एटीपी, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके ठीक है स्नेहा, मैं बता दूंगी वापस से। अब इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में हमें क्या कराना है, NADH को मैंने फिर से ऑक्सीडाइज कर लिया इनटू NAD, एंड इस दौरान जो इलेक्ट्रॉन निकले वो गए पहले कॉम्प्लेक्स 1 के पास, इलेक्ट्रॉन्स गए इसके पास, एंड प्रोटॉन्स जो गए वो कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे। ओके सो प्रोटॉन्स आर इन द वेयर, दिस इज व्हाट, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये मेरी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। ओके इतनी पूरी, दिस इज कॉल्ड एज स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दो मेम्ब्रेन का बीच का हिस्सा। फाइन, अब क्या होने वाला है, सेकेंड, अब मैं FADH को कन्वर्ट करूंगी, FADH को कर दूंगी रेड्यूस इनटू FAD। इस दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो जाएंगे कॉम्प्लेक्स 2 के पास, एंड प्रोटॉन जो निकले वो चले गए इन द स्पेस। अब दोनों भी तरफ से इलेक्ट्रॉन C2 एंड C1 दोनों भी तरफ से इलेक्ट्रॉन आने वाला है C3 के पास, बट थ्रू अ इंटरमीडिएट जो होता है UQ, UB क्यूनोन। तो ऐसे जाएंगे, एरो को देखना बच्चा, UQ क्या है, UQ है UB क्यूनोन, जो एक सिंपल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, इट इज सिंपली UB क्यूनोन, अ कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर, जो आगे रेड्यूस भी होता है, UB क्यूनोन UbQH2 में भी बनता है, बट फाइनली इलेक्ट्रॉन्स को कहां लेके आएगा, इनटू द C3 कॉम्प्लेक्स। अब दिक्कत की बात यह है कि C3 कॉम्प्लेक्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ, C4 कॉम्प्लेक्स कुछ बैठा है यहाँ पे भाई, तो प्रॉब्लम इज कि मुझे यहां से इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम C यहां तक। साइटोक्रोम C ने इलेक्ट्रॉन को दे दिया अब इधर, तो साइटोक्रोम C इज व्हाट नाउ, ये हो जाएगा मेरा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, और इसकी लोकेशन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नीट क्वेश्चन बनते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है, हिलने वाला, साइटोक्रोम C है, एंड इसकी लोकेशन क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। फाइन, अब क्या कर दिया हमने, साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन को दे दिया कॉम्प्लेक्स 4 को, तो कॉम्प्लेक्स 4 अभी अब इसमें CA1 टू CA3 जितने होते हैं, प्लस कॉपर का भी कुछ आयंस होते हैं, अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कॉम्प्लेक्स 4 के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ऑक्सीजन के पास, एंड इन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा के बन जाएगा वाटर। सो नाउ हु इज द फाइनल एक्सेप्टर, ऑक्सीजन। अच्छा ये दिखेगा नहीं आपको, C5 नहीं, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बच्चा लोग, ऑक्सीजन। हाँ, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब रही बात हमारे प्रोटॉन्स की, हर बार हमने जब भी इलेक्ट्रॉन को आगे पास किया है, प्रोटॉन को स्पेस में डाल दिया है, ये प्रोटॉन अब जाएगा मेरा C5 कॉम्प्लेक्स के पास, जो एक ATP सिंथेज है, जो क्या करेगा, जब भी यहाँ से प्रोटॉन्स जाएंगे, 4 प्रोटॉन्स के आसपास जब जाते हैं, तब एक ADP प्लस IP कन्वर्ट होता है एक ATP में। दैट इज हाउ हमने NADH एंड FADH जैसे मॉलिक्यूल को ATP में बना दिया। गॉट इट? यस मैम। यस मैम। एवरीबॉडी? मैम ये 2 और समझा दो। ओके, को कैलकुलेट करें, मतलब कैलकुलेट नहीं करना है, इसके कॉम्प्लेक्सेस को याद रखना है। कैन एनीवन टेल मी इसके कोड वर्ड्स किसको याद है?
मैम कैन आई लीव मैम, मुझे क्लास जाना है। ओके मनीषा, यस, कैन एनीवन? ओके थैंक यू मैम, बाय। कोड वर्ड कोई बताएगा? किसी को भी याद नहीं है? मैम अभी स्टार्टिंग में तो बताया था आपने। और नहा धो के आगे वही है, मतलब इसी से स्टार्ट होगा। तो क्या आ रहे हो, आगे भी तो करो कुछ। मैम मैं बताऊँ मैम, मुझे हाँ बोलो ममता। मैम नहा धो के सज धज के साइट देखने, साइट मैम उसके बाद एक था। साइटो के ऑटो में एटीपी के साथ। यस मैम। चलो लिखे, लेट्स राइट। यस आप। ये है नहा धो के, फिर है सज धज के, ये पहले भी लिख के भेजा है बच्चा जी सबके ग्रुप में। देन साइट देखने, साइटो के ऑटो में एटीपी के साथ। तो इसका क्या था? नहा धो के इज नथिंग बट योर NADH डिहाइड्रोजनेज। ओके, सज धज के क्या था? सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज। फिर साइट देखने वाज व्हाट? साइटोक्रोम BC1। साइटो के ऑटो में इज व्हाट? साइटोक्रोम C। ऑटो इज ऑक्सीडेज एंड एटीपी के साथ इज ATP। साथ का होता है मतलब सिंथेस। ओके, नहा धो के सज धज के साइट देखने, साइटो C के ऑटो में ATP के साथ NADH डिहाइड्रोजन, साइटोक्रोम BC1, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंड ATP सिंथेस। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके देन, ये भी आपको पता ही है, दिस इज सिंपली हमारा ATP सिंथेस का मॉलिक्यूल है, जिसका F0 वाला हिस्सा होता है मेम्ब्रेन में, F1 वाला हिस्सा होता है मैट्रिक्स की तरफ, एंड जब ये प्रोटॉन्स को पास करेगा, 4 प्रोटॉन्स को, तब एक ATP बनाएगा। तो yes, we have finished this chapter. Let's solve few questions before we end the class. And जिसको भी doubt है, you are open to ask now. खत्म चैप्टर? Yes. मैम एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखा दो। फर्स्ट का फोर्थ। मैम फर्स्ट का फोर्थ। नेहा को क्या देखना है? मैम एक बार पहले वाली स्लाइड दिखा दो। ये वाला? मैम ने जिस पे आपने ट्रिक लिखी थी ETS की। This one. मैम इससे पहले जो पढ़ा था वो एनारोबिक का था यस ना? मैम थैंक यू। एनारोबिक हमने पूरा एनारोबिक कहाँ पढ़ते बच्चा? हम एनारोबिक को सिर्फ अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन तक ही पढ़ते हैं ना, उसके बाद जो हमने कराया वो एरोबिक था। ठीक है। क्या कंफ्यूज हो गया सनी? मैम क्वेश्चन करा दो अब। मैम ये जो प्रैक्टिकल वाला आप बता रहे थे Alphabolic- ATP गिनते हैं, ये समझ। क्या समझ में नहीं आया? ये जो आप बोल रहे थे ना प्रैक्टिकल में ATP को गिनते हैं, ये वाला नहीं है। वो थ्योरेटिकल में गिनते हैं और प्रैक्टिकल में नहीं गिन पाते हैं हम। उसका मतलब मुझे सिर्फ इतना ही बताना था कि बहुत बार ऐसा होता है कि सेल की साइकिल जब चलती रहती है साइमल्टेनियसली, एक साथ चलती है, TCA भी, क्रेब्स साइकिल भी, मतलब ग्लाइकोलाइसिस भी, तो मेनी थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम। सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस एंड रेस्पिरेशन की बात नहीं है, आगे भी और कुछ भी सेल करते रहता है। तो हमारा सेल का ATP प्रोड्यूस करने का कौन सा एक तरीका है? ओनली द रेस्पिरेशन वाला एरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन एकमात्र जरिया है जिससे हम ATP बनाते हैं, बट खर्च जो करते हैं ATP वो अलग अलग तरीके से खर्च करते हैं। तो समटाइम्स जब ATP सिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान अगर झट से साइकिल को कहीं से ATP की जरूरत पड़ गई ना, तो ग्लाइकोलाइसिस बनाते बनाते, क्रेब्स साइकिल बनाते बनाते वो एकदम से बीच बीच में से ATP निकाल भी लेता है। तो थ्योरेटिकल में हम इतने वैल्यूज आते हैं करके लिख भी देते हैं, प्रैक्टिकल में कभी कभी कम भी आते हैं, कभी कभी ज्यादा भी आते हैं। तो वेरी होने का मतलब ये होता है कि ATP को
बीच में फॉर एनी नीड, किसी की जरूरत होने की वजह से निकाल दिया है, यूटिलाइज कर लिया है किसी और पाथवे ने, किसी और चीज के वजह से, जरूरी नहीं कि इसी पाथवे में। बट ये जैसे क्या है, मान लो मैं कोई प्रोसेस कर रही हूँ, मेरे पास कोई एक फैक्ट्री है, मैं कोई चीज को बना रही हूँ, तो A B C D 4 स्टेप्स अगर मुझे लगते हैं, बट उस दौरान अगर मुझे बीच में किसी और चीज की जरूरत पड़ गई तो A या B से मैं मांग लूंगी, तो एंड में प्रोडक्ट मुझे कम दिखेंगे, बट वो बने तो थे, बट मैंने किसी और को दे दिया कि उसको जरूरत थी भाई, इसलिए ऐसा हो जाता है उसकी कहानी। ओके, हाँ अरबित, हम फिर वो एक बातें पढ़ेंगे बच्चा, पढ़ाऊंगी मैं। एक ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो। ये कुछ क्वेश्चंस है यहाँ से रिलेटेड। 1 का डी बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कॉम्प्लेक्स 3 रेफर्स टू, ओके यस वेरी करेक्ट, दिस इज ट्रू। सेकंड का क्या है? सेकंड वेरी करेक्ट मैम 4 हाँ। देन दिस वन मैम इसका 4th होगा। लिख दो इन द चैट बॉक्स, डोंट स्पीक पीपल, चैट बॉक्स में लिखो। ओके, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज व्हाट? जहां पे एनर्जी बनती है हमारी, नहीं नहीं बच्चा जी, यहाँ पे सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन होगा, ये गलत है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन मतलब जब रेडॉक्स रिएक्शन होता है तब। सबस्ट्रेट फॉस्फोरेशन मतलब जब एक मॉलिक्यूल दूसरे में कन्वर्ट होता है इनटू सेकंड मॉलिक्यूल, मतलब जैसे हमारा ग्लाइकोलाइसिस में पेप का कन्वर्जन हो रहा था पायरुवेट में, उस दौरान एक एडीपी को हमने कन्वर्ट किया था 8 एटीपी। तो जब सबस्ट्रेट टू सबस्ट्रेट कन्वर्जन होता है, दैट इज योर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जब लाइट के प्रेजेंस में एटीपी बनता है, दैट इज इन फोटोसिंथेसिस, दैट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसका सही आंसर जाएगा नहीं, ए। ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन एटीपी नहीं, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू, ये एडीपी होना चाहिए। सी जाएगा इसका आंसर। ए कैसे जाएगा बच्चा? यहाँ पे एटीपी का ट्रांसफर हो रहा है फिर से फ्रॉम अ सबस्ट्रेट, तो ये भी सबस्ट्रेट लेवल ऑक्सीडेशन ही है। A and 4, 1 and 4 आर नॉट करेक्ट, दोनों भी सबस्ट्रेट लेवल ऑक्सीडेशन है। सी जाएगा, सी नहीं बच्चा लोग, पहले का सी जाएगा, प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। देन FADH2 is oxidized by, मैम सी, मैम थर्ड ऑप्शन। नहीं, कॉम्प्लेक्स 2 से होता है। ओके, कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या था? यस पलक फैजा, मोहम्मद जी गलत, करेक्ट है, करेक्ट, इवन यू आर राइट, बट इसका नाम बताओ कॉम्प्लेक्स 2 का। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। यस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, वेरी करेक्ट। ओके, ये तो आपको पता ही है, मैं इसको स्किप कर रही हूँ। मैम यू कैन सॉल्व दिस। हाँ 3 सही है इसका। ये वैसे भी आपके क्लासेस में सारे क्वेश्चंस ले चुकी हूँ मैं फिर से, दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ रिवीजन। समझा दो, ये मेरे को नहीं पता। क्या? एम्फीबोलिक पाथवे ना? सी, एम्फीबोलिक पाथवे मतलब वो होता है जहां पे किसी भी चीज का हमको इससे पहले जो डायग्राम आया था, ये यस मैम, ये कॉम्प्लेक्स 5 का डायग्राम है, जहां पे ये होती है मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की, एंड ये है मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया का, ये मैट्रिक्स, ये मेम्ब्रेन। तो हमने क्या बना रखा है, ये इनर मेम्ब्रेन होता है, इसके ऊपर होता है आउटर मेम्ब्रेन। इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच में बहुत सारे प्रोटॉन्स बना के रखे थे हमने ईटीएस के दौरान, वो सारे प्रोटॉन्स यहां से जाएंगे, एंड ये ना कुछ मोटर जैसा होता है, दिस इज समथिंग काइंड ऑफ मोटर। तो जैसे जैसे प्रोटॉन नीचे नीचे जाएंगे ना, वहां पे ये घूम के एडीपी से एटीपी बनाएगा। ये स्ट्रक्चर है, एटीपी सिंथेस का स्ट्रक्चर है ये, वैसे दिखता है वो। और लोकेशन है इसकी, सॉरी, लोकेशन है इसकी इनर मेम्ब्रेन प्लस मैट्रिक्स। F0 पार्ट इन इनर मेम्ब्रेन, F1 पार्ट इन मैट्रिक्स। तो आपको ये याद रखना होगा, F0 F1 बनते क्वेश्चंस, इससे भी बन सकते क्वेश्चंस। क्लियर?
किसने पूछा था ये क्वेश्चन वैसे मुझसे? क्लियर है? मैम हाँ, ओके, यस मैम। फाइन। तो एम्फिबोलिक पाथवे, कुछ लोगों को ये भी डाउट है, तो एम्फिबोलिक मतलब ऐसा पाथवे जहां पे किसी चीज का सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन एक साथ होता है। मतलब जैसे हमारे पूरे के पूरे प्रोसेसेस जो होते हैं सेल में, हर बार कभी ना कभी किसी ना चीज का ब्रेकडाउन भी होगा एंड किसी ना किसी चीज का हम सिंथेसिस भी करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड एम्फिबोलिक पाथवे। सो यू कैन सी कि ब्रेकिंग डाउन प्रोसेसेस कहते हैं कैटाबोलिज्म, सिंथेसिस प्रोसेस को कहते हैं एनाबोलिज्म। सो रेस्पिरेशन को क्या कहेंगे हम? एक टोटल एम्फिबोलिक पाथवे, जहां पे ग्लूकोज को हम तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, अलग अलग सबस्ट्रेट्स को बनाएंगे एंड फाइनली एटीपी का फॉर्मेशन सिंथेसिस होगा। ओके, एंड इसी के ऊपर और एक पाथवे है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। इसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। मतलब क्या? सबस्ट्रेट मतलब आप समझते ही हो, सबस्ट्रेट मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसको हम एंजाइमेटिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व करते हैं। तो अब तक हमने कहानी सिर्फ ग्लूकोज की देख ली, जो हमने कन्वर्ट किया है पायरुविक एसिड एंड एसिटिल-को एंड क्रेब्स साइकिल में, एंड फाइनली इवन ईटीएस। बट क्या आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो क्या? नहीं, यू ईट वैरायटी ऑफ फूड्स। कभी गोलगप्पे खा लोगे, कभी स्प्राउट्स खा लोगे, कभी पराठा खा लिया, कभी पिज्जा खा लिया, कभी कुछ खा लिया, है ना? तो हर एक, कभी फ्रूट्स वेजिटेबल्स से आपको प्रोटीन्स मिलेंगे, कभी छोले भटूरे से आपको फैट्स मिलेंगे, तो कभी पराठे से कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। सो यू हैव लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ फूड्स टू बी ईटन एंड हर एक फूड आपको अल्टीमेटली एनर्जी ही देना है। हम जो रेस्पिरेशन पढ़ते हैं वो ग्लूकोज का पढ़ते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है एज अ फूड हमारे डाइट में। बट फैट्स एंड प्रोटीन्स का भी कन्वर्जन होता है। कुछ अगर जब फैट्स खाते हो उनका भी डायरेक्ट कन्वर्जन होता है इनटू एसिटिल-को। प्रोटीन भी खा लिया तो उनका भी कन्वर्जन होता है पायरुविक एसिड। बट चाहे वो फैट हो, कार्ब्स हो या प्रोटीन हो, तीनों में अल्टीमेटली एक कॉमन मॉलिक्यूल है, वो है एसिटिल-को। ये एसिटिल-को जो है कॉमन है, सही बात। एसिटिल-को इज अ कॉमन मॉलिक्यूल, मतलब क्रेब्स साइकिल एंड ईटीएस ये सभी चलाएंगे। यहाँ पे लिख रही हूं मैं, देखो, फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब इन तीनों में फैट्स क्या कराता है? अपना बीटा ऑक्सीडेशन करके एसिटिल-को करेगा। प्रोटीन क्या कराते हैं? पहले अमीनो एसिड से पायरुवेट बनेंगे, पायरुवेट से फिर से बनेंगे एसिटिल-को। अगेन कार्बोहाइड्रेट्स भी पहले पायरुवेट बनाएंगे एंड फिर बनाएंगे एसिटिल-को। बट तीनों भी तरफ से एसिटिल-को को एंटर करना है टीसीए साइकिल में एंड फॉलोड बाय ईटीएस। तो आपको इस वाले हिस्से से अगर कोई भी क्वेश्चन आया, ऐसा क्वेश्चन आया कि ऐसा कौन सा पाथवे है जो फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स में कॉमन है, तो कॉमन पाथवे होता है टीसीए। फिर अगर ऐसा क्वेश्चन आया जो फैट्स एंड सिर्फ फैट्स विल नॉट डू, तो फैट्स क्या नहीं करता? फैट्स एंड प्रोटीन्स दोनों भी नहीं करेंगे ग्लाइकोलाइसिस को। नहीं करेंगे इसका मतलब इनके पास कोई और पाथवे है। सॉरी, प्रोटीन्स कराते हैं, फैट्स नहीं करेंगे। कि पायरुवेट बन रहा है मतलब ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, तो फैट ग्लाइकोलाइसिस को नहीं कर सकता। तो एसिटिल-को जो बना है वो किसी और मेथड से बना है, बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं उसको। हमारे सिलेबस में वो नहीं है, डोंट गो इनटू दैट। तो ग्लाइकोलाइसिस अगर नहीं कर रहा है तो किसी ना किसी और तरीके से वो एसिटिल-को बना रहा है, बट बना तो रहा है, वो सही बात है। ओके, सो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा पाथवे है जो फैट्स नहीं करेंगे, वो है ग्लाइकोलाइसिस। ऐसा क्या है जो करेंगे, वो है टीसीए साइकिल। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ये आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। फ्यू क्वेश्चंस आई वांट टू सॉल्व यू विथ यू बिफोर वी एंड द क्लास, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कराना इंपॉर्टेंट है। वैसे क्वेश्चंस आपको कल भी टेस्ट में आएंगे। एंड लास्ट है हमारा रेस्पिरेटरी कोशेंट, जितना CO2 बाहर निकलता है एंड जितना O2, नॉट CO2, जितना O2 अंदर आएगा
उसकी वैल्यू को हम कहते हैं RQ, रेस्पिरेटरी कोशेंट। तो रेस्पिरेटरी कोशेंट कार्बोहाइड्रेट में होती है 1, क्योंकि हमने रिएक्शन में क्या लिखा है, 6O2 यूज करके 6CO2 को निकालते हैं हम, है ना। यस अच्छा, मैम। जैसे ही बोलती हो क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप जाते हो, ये सही बात नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दिक्कत आएगी। आप लोग कल के टेस्ट में ऐसा नहीं करो कि कल का टेस्ट ही अटेंड ना करो, डोंट डू दैट। एवरीबडी यहाँ पे 40 से 50 लोग थे क्लास में, मैं चाहती हूँ कि सभी लोग अटेंड करो। खुद के पास एक स्क्रीनशॉट रखो एज अ प्रूफ। लास्ट टेस्ट के बहुत सारे बच्चों के टेस्ट के मार्क्स दिखते नहीं है, अटेंडेंस लग रही नहीं है, बट आप लोग बोलते हो कि मैम हमने कर दिया है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं टेक्निकल एरर हो रहा है, शीट्स में कुछ एरर हो रहा है, तो हमको एज अ प्रूफ रखना पड़ेगा हमारे पास कि भाई हमने टेस्ट तो ले रखा है। सो एवरीवन, आफ्टर अटेम्प्टिंग अ टेस्ट कीप अ स्क्रीनशॉट। मुझे जब रिजल्ट्स मिलेगा, इफ आई फाइंड कि आपने बोला था लिया है एंड उसमें नहीं है, तो हम क्रॉस चेक करेंगे, फिर हम बताएंगे कि हमारे बच्चों ने लिया था, आपके साइड से टेक्निकल एरर है। फाइन, Okay. यस मैम। सो डोंट फॉरगेट दैट। मैम क्वेश्चन करा दो। कार्बोहाइड्रेट्स का 1, फैट्स एंड प्रोटीन्स का होता है 1 से भी कम, लेस देन 1 होता है RQ वैल्यू, क्योंकि CO2 जो होती है वो ज्यादा अमाउंट में निकलती नहीं है। हाँ मुस्कान, थैंक यू सो मच फॉर दिस। वैसे मुस्कान के साथ और भी बहुत लोग रुकते हैं, तो है कोई हमारे चाहने वाले थोड़े बहुत 10-20, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। ओके चलो, फ्यू क्वेश्चंस बिफोर वी गो, एंड कोई भी डाउट है बच्चों प्लीज क्लियर इट नाउ। कल के टेस्ट में मैं चाहती हूँ कि सब वुड शाइन विद अ गुड कलर्स। सो एनी डाउट प्लीज आस्क मी। यस पलक, ट्रू। चलो इसका बताओ, फर्स्ट का क्या है? ओके, फोटो रेस्पिरेशन। नहीं बच्चा जी। यस मोहम्मद गुलाम, वेरी करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, मैंने अभी ये सिखाते वक्त भी कहा था, इधर इधर भी मैंने बताया था। अच्छा आप क्यों फिर से वही गलती कर रहे हो? आपको नहीं क्लियर है क्या ये बात? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है जहां पे रिडॉक्स रिएक्शन करा के हम करते हैं एटीपी का सिंथेसिस, जो सिर्फ ईटीएस में होगा। बट हम जीटीपी जो होता है क्रेब्स साइकिल में, उसको पूछ रहे हैं। तो जीटीपी कब बना? जब हमने अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सीनेट बनाया था ना, मतलब एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ, ये सीधे सीधे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। फोटो फॉस्फोराइलेशन होती है जब वहां पे लाइट के प्रेजेंस में हमने जेड स्कीम कराया था, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। जब लाइट गिरते हैं, पिगमेंट्स एक्साइट होते हैं, लाइट के प्रेजेंस में एटीपी बन रही थी वहां पे। तो दैट इज फोटोफॉस्फोरेशन, जो जनरली फोटोसिंथेसिस के केस में होगा, नॉट इन रेस्पिरेशन। अब क्लियर? यस मैम। सेकेंड वन, 2 का बी मुस्कान, ओके। अदर पीपल, यस इसका क्या आएगा? ए होता है डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, जो पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड को निकलता है। सो दिस इज डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, एंड साथ में एसिटिल कोए भी बनेगा। यहाँ पे मैग्नीशियम आयंस भी सही जाएगा, मैग्नीशियम आयंस, बट सिट्रिक एसिड नहीं बनता, इसलिए सेकेंड आंसर इज नॉट करेक्ट। सिट्रिक एसिड टीसीए में बनेगा, पायरुविक एसिड के साथ नहीं बनेगा। हाँ, यस, ओके, दीज आर ऑल रिपीटेड क्वेश्चंस, आपको पहले भी कराए हैं, सारे प्रीवियस ईयर्स के ही है। आपको आफ्टर द क्लास ये नोट्स भी भेज दूंगी, एंड प्रीवियस ईयर्स का पीडीएफ आपको वैसे भी पहले शेयर किया था। आई विल शेयर यू अगेन वंस मोर, सो प्लीज सॉल्व दैट ऑल्सो। मैम यस वेरी करेक्ट मोहम्मद जी, 2 इज वेरी करेक्ट। हाँ बच्चा, कोई कुछ बोल रहा था मैम करके, बहुत प्यारी सी आवाज आई मुझे। कौन है ये प्यारी सी आवाज? मैम एक बार उसका रीजन बता दो कि मैम मैम ईटीएस साइकिल में क्यों जाते हैं? ईटीएस साइकिल में जाएंगे एनएडीएच एंड एफएडीएच को कन्वर्ट कराने, क्योंकि हमने ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए एंड
टीसीए एंड लिंक रिएक्शन, इन तीनों में ना बीच बीच में NADH एंड FADH को बना के रखा है ना, देखते हैं ना जगह जगह पे NADH एंड FADH बने हैं। ग्लाइकोलाइसिस में भी एक जगह पे NADH बनता है, लिंक रिएक्शन में भी एक जगह पे बनता है NADH। ग्लाइकोलाइसिस में 2 बनते हैं, लिंक रिएक्शन में भी 2 NADH बनते हैं, TCA में भी 3 बार NADH बना है, उसको भी घुमाना पड़ेगा तो 6 बार NADH बना है। तो ये सारे NADH हमने क्या करा था, हमने इसको मल्टीप्लाई किया था इंटू 3 ATP एंड इंटू 2 ATP, बट हमने थ्योरी में मल्टीप्लाई कर रखा है, एक्चुअल में इसका कन्वर्जन एटीपी में ETS में होता है। क्योंकि देखो हम क्या करते हैं ETS में, ETS की हमारी शुरुआत ही होती है NADH एंड FADH के ऑक्सीडेशन के साथ, तो इनकी एनर्जी निकालवाने का काम होता है ETS का, इनको कन्वर्ट करना है, इसको हम ऑक्सीडाइज करके वापस से एटीपी में बना रहे हैं। गॉट इट हरमीत? यस मैम। हाँ, अच्छा फर्स्ट का सी करेक्ट। इसका क्या है, हाइड्रोजन ऑफ मैलेट, माला से हाइड्रोजन कौन लेगा, NAD लेगा, सही बात। COQ तो नहीं होता, FMN भी हमने कहीं नहीं पढ़ा है, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। FAD कहाँ आएगा, FAD आएगा अल्फा टू सॉरी सक्सिनेट टू माला के बीच में। ये क्वेश्चन है गोइंग फ्रॉम माला टू ऑक्सा, माला टू ऑक्सा के बीच में NAD होता है reduce to NADH, तो इसके इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा NAD, so right is C. Okay, this one. इसका भी C बोल रहे हो, which statement is wrong for Krebs cycle? C आंसर बोल रहे हो क्या सब लोग? Okay, Shalu says D. Rathor also says D. Okay. और कोई खूबसूरत से आंसर है हमारे पास? राठौर इज कशिश। यस, मुझे याद आ गया कशिश का नाम, मैं भूल गई थी बीच में वैसे। शगुन से सी नहीं, शुभम एंड शगुन सी तो सही है ना, हमको रॉन्ग ढूंढना है। सी कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोए टू सक्सिनिक एसिड GTP बनता है, सही बात है। मैंने आपको वहां पे एक बार ना इंटरमीडिएट दिखाए थे, याद है? सी अल्फा एंड एस के बीच में, अल्फा टू एस के बीच में इंटरमीडिएट था, सी एंड अल्फा के बीच में भी एक इंटरमीडिएट था, तो इस दोनों के स्टेप के बीच में ही एटीपी GTP बन रहा है। तो ये जो इंटरमीडिएट है वो है सक्सिनिल कोए टू सक्सिनिल एसिड, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है कि 1 पॉइंट पे FAD बनता है, 3 पॉइंट्स पे NAD बनता है, ये भी ट्रू है। फॉल्स ये है, क्यों? क्योंकि पायरुविक एसिड TCA में नहीं आएगा, यहाँ पे एसिटिल कोए आना चाहिए था, दैट्स व्हाई ये रॉन्ग है एंड सही आंसर है इस क्वेश्चन का। हाँ राठौर, कशिश याद था, बट वो यार आईडी दिख जाती है तो वही नाम ले लेते हैं हम जल्दी जल्दी में। ओके, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ध्यान से पढ़ना। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कितनी होती है, सिर्फ 1 टर्म में पूछा है। कितनी होती है? एक टर्न में, एक टर्न में, एक टर्न में। स्नेहा सेज डी, ओके। ए 1 और 4 में बहुत ही फर्क है यार। यस शालू, यू आर राइट। शगुन जी 2 नहीं होगा, 1 इज करेक्ट। एक ही बार जब S2 हम माला एंड ऑक्सा, S2 नहीं इधर ही होता है ना, यही तो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, GTP बनना फ्रॉम अल्फा टू सक्सिनेट GTP जो बनता है, दैट इज द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। 1 टर्न में ओनली 1 टाइम बनता है, तो 1 इज द राइट आंसर। 4 नहीं निशा, 4 नहीं बच्चा, 1 टाइम, ओनली 1 टाइम। ओके, हरी अप दिस क्वेश्चन। मैम 4th ऑप्शन। खुशी बीच बीच में छोड़ के जा रहे हो आप, 4th ऑप्शन बोल रहे हो, ओके।
नॉट यूज्ड फॉर साइक्लिक। अरे यार ये बहुत ही सिंपल है, ये तीनों भी टीसीए साइकिल ही है। फॉस्फोर रेस्पिरेशन ऐसा कुछ नहीं होता है। सो दिस इज राइट आंसर, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन। ओके, वी आर फिनिशिंग द क्लास, डोंट वरी, हम अभी खत्म ही कर रहे हैं क्लास को। किसी को कोई डाउट नहीं है? ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे? 2-4 क्वेश्चन और है, कर लेते हैं यार, कर लेंगे। लेट्स डू इट। ओके, एवरीबॉडी हैज अ क्लास, एवरीबॉडी वांट्स टू स्टॉप हियर। आगे के क्वेश्चंस खुद करोगे? सनी क्या बोल रहे हो? ओसाका 4 नहीं, खुद नहीं करेंगे मैम, कराओ। क्यों नहीं करोगे? करो ना यार, 1-2 क्वेश्चन एज अ होमवर्क। ओके, सेकंड आंसर क्या है? सिट्रेट टू अल्फा कीटो ग्लूटारेट इन टीसीए साइकिल कौन से हम 4 रिएक्शंस होती है? सी विच रिएक्शंस हैपेंस एक्सेप्ट, कौन सा नहीं होगा? जो कौन सी नहीं? आइसोमराइजेशन होता है, डिकार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 भी निकलता। हाँ, CO2 नहीं निकलेगा। सो हम व्हेन 4 से निकलता सिट्रेट, है। हाँ, इज कन्वर्ट इनटू, जब सिट्रेट बनता है, पहली बात आइसोसिट्रेट, फिर बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट। तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट एंड इसके बीच में ना आइसोसिट्रेट, मैंने कहा था ना बीच बीच में इंटरमीडिएट्स होते हैं, तो वो यही इंटरमीडिएट है एंड उस दौरान एक रिएक्शन होती है, दैट इज ये आइसोमर वाली रिएक्शन है। एंड यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, इसलिए डिकार्बोक्सिलेशन भी है। सो दोनों भी होने वाला है। सो पहले 3 रिएक्शन होती है, एफएडीएच नहीं होगा, एफएडीएच सिर्फ सक्सिनेट टू माला की तरफ होगा, यहाँ पे नहीं होगा। ट्रू। ओके, कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट वाज कैटलाइज्ड बाय, इसको तो मैंने हाईलाइट करके कहा था। मैम ए। यस, पीपीके, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। वेरी गुड। This biomolecule is common to respiration mediated breakdown of fats, carbs and proteins. मैम ये भी ए, करवाया। मैम ए इसका पे। सभी लोग ए से सहमत है? यस मैम। यस मैम यस मैम। ओके, 2 बताया था नाउ आपने, पीसीए और एसिटाइल। ऑक्सीडेट, हाँ हाँ, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जो एटीपी बनता है वो किस वजह से बना है? फिफ्थ का मैं आपने 4th पे टिक क्यों लगाया वैसे? टिक्का लगाया मैंने, वो प्रोटीन है, इसको करेक्ट करके प्रोटॉन लिखा मैंने, इट वाज अ स्पेलिंग मिस्टेक। वही होगा ना। मैम डी। यस मैम सनी, आंसर तो वो है बट आपको उसका रीजन भी पता होना चाहिए ना। मुझे पता है सनी आप मुझसे क्वेश्चंस क्यों करवा रहे हो, क्योंकि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आ गया कल टेस्ट में तो आप आंसर कर लोगे, बट ऐसी बात नहीं बच्चा जी, कॉन्सेप्ट भी समझो ना प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑल्सो। अब 4 सही भी है, बट 4 सही क्यों है? क्योंकि इनर मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो प्रोटॉन बनता है वो है। ओके, नीचे वाला ईटीएस, मतलब मैम ईटीएस ए। हाँ मैम, लास्ट स्टेप वही है ना, तो वही होगा। during which stage complete oxidation of glucose is the greatest number of ATP molecules formed from ATP. Okay, yes, हाँ yes, शुभम बताया था। ओके, नेक्स्ट। मैम 38 है इसमें तो राइट था। नीचे मैम 38 ये इजी है, नीचे का मैम टर्मिनल ऑक्सीडेशन।
यस मैम, ये ऐसा कुछ पढ़ा है ही नहीं। यस मैम पढ़ाई। टर्मिनल ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट योर ईटीएस ओनली बाबा। सी कौन सा ऑपरेट नहीं होगा पूछा है, एंड ऑर्गेनिक एसिड पूछा है। अब ये ना कहना कि ऑर्गेनिक एसिड नहीं पढ़ाया है, अगर बायोमॉलिक्यूल चैप्टर याद है तो ऑर्गेनिक एसिड याद होगा। टर्मिनल ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट ईटीएस। हाँ, किसी ने कुछ कहा अभी? यस, वाई ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस सही बात है। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होती है? कार्बन कंटेनिंग। कार्बन। They are simply fatty acids, and fatty acids are simply fats. फैट्स का मैंने बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस नहीं करेगा, वो डायरेक्टली बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे से एसिटिल कोए बनाएगा। बताया था। यस मैम। सी टर्मिनल ऑक्सीडेशन आपको पता नहीं था, बट जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, ऐसे नई नई चीजें एंड नए नए डेफिनेशंस फिर आपको याद हो जाती है। ओके, दिस वन। ऑक्सीजन का क्या रोल है? ओके, पलक सेज डी। वेरी गुड। एक ही तो रोल है, वाटर बनाना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके। ट्रू। रेस्पिरेशन को क्या कहा जाएगा? यस इकरा, यस नेहा, वेरी करेक्ट। शुभम सी नहीं, डी आंसर है ऊपर का। अच्छा, नीचे का आंसर कर रहे हो शालू? ओके। हाँ कशिश। हम इसको तो Yes. आपने भी एम्फीबोलिक बोला था। हाँ, बट एम्फीबोलिक ऑप्शन में कहा दे रखा है, एम्फीबोलिक ही है। एम्फीबोलिक कैन बी सिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक दोनों में से अगर कोई एक ऑप्शन आपको चुनना अगर पड़ रहा है तो यू विल चूज एज अ कैटाबोलिक। अगर ऐसा ऑप्शन आता है जिसमें एम्फीबोलिक नहीं दिया है, अगर चारों ऑप्शन में से एम्फीबोलिक दिया होता तो आप एम्फीबोलिक को सिलेक्ट करते, बट कैटाबोलिक को इसलिए सिलेक्ट कर रहे हो क्योंकि ग्लूकोज का हम डेफिनेशन में पढ़े कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना, तो इसके डेफिनेशन के हिसाब से कैटाबोलिक होगा एंड एनर्जी निकालता है ये एंड में बाहर, इसलिए एक्सर्गोनिक, जहां पे एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए एक्सर्गोनिक। ओके, अगर एम्फीबोलिक नहीं है तो यू विल सिलेक्ट दिस ऑप्शन। ओके फाइन, दिस वन। These are the last questions now. Repeated questions है ये, वैसे सेम ही कॉन्सेप्ट्स पे, तो यू कैन आई गेस इजीली डू दैट। मैम एटीपी भी तो रिमूव कर रहा था, बी ऑप्शन होगा ना स्टार्टिंग में। इलेक्ट्रॉन्स एटीपी कहाँ बच्चा? ग्लाइकोलाइसिस में एनएडी एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, एटीपी तो फॉस्फेट, एडीपी फॉस्फेट एक्सेप्ट करेगा। एक पॉइंट पे जब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, जब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 3PGA में, उस दौरान NAD होता है कन्वर्ट या रेड्यूस इनटू NADH। उस टाइम इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो NAD ने एक्सेप्ट करे थे, इसलिए इसका आंसर ये है। एटीपी भी तो होती है ना। एटीपी फॉस्फेट को देगा बच्चा, इलेक्ट्रॉन को नहीं। अच्छा ओके शालू, वैसे भी ये लास्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, इसके बाद के 2 स्लाइड्स है, उस क्वेश्चन को आप खुद ही करोगे आप, एंड यू विल सॉल्व एंड लेट मी नो इफ यू हैव डाउट, क्योंकि मैंने पहले भी कराए हैं, आपके नोट्स में भी आप देख सकते हो। तो आफ्टर दैट यू विल सॉल्व ऑन योर ओन। मुझे पता है बहुत लोगों को जाना है ट्यूशंस एंड ऑल, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, देन विल स्टॉप। Early stages of alcoholic fermentation, there is a high rate of yeast growth. After some time, rate decreases. Which of the following conditions in the culture medium is least likely? पहले भी हमने इसको सॉल्व किया था, but that was where we had a confusion. इस आंसर को मैं फिर से करेक्ट कर रही हूँ, मुझे पता है आप लोग ग्लूकोज बोलेंगे बच्चा, बट इसका मोर राइट आंसर ना ऑप्शन बी है। समझाती हूँ मैं ऐसा क्यों, क्योंकि इनिशियली पूछा क्या है, एक तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में, हाँ,
तो दिस इज एन एनाएरोबिक प्रोसेस जिसको ऑक्सीजन नहीं लगेगा, बट फिर भी इनिशियली ईस्ट का वहां पे अमाउंट बढ़ रहा है, कुछ देर के बाद डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसा क्या कंडीशन है जिसका सबसे कम असर पड़ेगा, लीस्ट लाइकली टू हैव कॉज्ड, सबसे लेस इफेक्टिव। हाँ, हमने पहले इसको ग्लूकोज चुना था, दैट वाज रॉन्ग, सो आई एम करेक्टिंग इट नाउ अगेन। लिस्ट इफेक्टिव जो होता है, सबसे कम असर पड़ने वाला ऑक्सीजन, चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ग्लूकोज से फर्क पड़ेगा, मिनरल सॉल्ट से फर्क पड़ेगा, वेस्ट प्रोडक्ट अक्यूमुलेट होने से भी फर्क पड़ेगा, ऑक्सीजन से फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। इसलिए बी इज मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि ये वैसे भी एनारोबिक रेस्पिरेशन है, तो वहां पे ऑक्सीजन हो ना हो ये वैसे भी ईस्ट फर्मेंटेशन ही करेगा। करेक्ट योरसेल्फ नाउ, मैं भी खुद को करेक्ट कर रही हूँ, आपको भी करेक्ट कर रही हूँ। ओके, यस मैम। ठीक है। सो नाउ ऑन एवरीबॉडीज रिक्वेस्ट वी विल स्टॉप हियर। दो क्वेश्चंस, 2-4 और स्लाइड्स है, यू कैन डू दैट ऑन योर ओन। If you're not able to understand, you can ask me. And जिसको भी क्लास है, you can leave the class. कल के लिए all the best. Please don't forget to take the screenshot. Okay? Hope you enjoyed and hope the revision helps you now. ठीक है मैम बच्चा? इस वाले का आंसर बताना 11 क्वेश्चन का। क्या क्या? मैम 11 क्वेश्चन का आंसर बताना, ये जो स्क्रीन पे है। Infinity. इंफिनिटी। हाँ, मैं इनफिनिटी सोच रही थी, पूछा। थैंक यू पलक। क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ CO2 बाहर निकलता है, ऑक्सीजन होता ही नहीं है। तो 1/0 इज जिसके इंफिनिटी। नीचे जीरो होगा वो क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं ना, तो 0 पकड़ेंगे हम। बाय। मैम Thank you everyone. Thank you so much for staying back. गुड इवनिंग मैम, बाय। Good evening बच्चा। मैम आज के Yes. क्वेश्चन की और PDF सारी ना T20 ग्रुप में सेंड कर देना। हाँ हाँ, सारे ग्रुप आज में मैम आएगी। शांत Yes, you मैम will और get। क्वेश्चन और भी कर देना क्वेश्चन। कौन सा निगम, कौन सा बोल रहे हो? मैम G20 ग्रुप में सारे क्वेश्चन अच्छा, you are from the batch 20 क्या? ठीक है। यस मैम। ओके, और कोई है बैच 20 में? दैट इज एक्चुअली अंजलि मैम वाला क्लास, तो दिस आर मर्ज ना, इसलिए। और कोई है बैच 20 में? एनीवन? मैम। शगुन इज इन बैच 20, ठीक है। और कोई? मोहम्मद जी भी है, ठीक है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मैम आज मैं क्लास में शांत तेज आता। सो बेस्ट ऑफ लक बच्चा। मुझे एक बार बाद में बता देना टेस्ट होते ही कि आपने अटेंड कर लिया है, ठीक है? ऑल द बेस्ट, बाय बाय।